ओह, कितने आराम से सो रहे हैं सब। हाँ सिंड्रेला, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मेरे पास मत आना, मुझे हिप्नोटाइज मत करो। मैं अपना होमवर्क नहीं करना चाहती माँ। ओह चॉकलेट। अरे नहीं, अलार्म क्लॉक, मुझे थोड़ा और सोने दो, केवल 5 मिनट। ओह हाँ, वो महक कैसी है? क्या कुछ जल रहा है क्या? अरे नहीं, मेरा फोन, ये जल रहा है। मैं फोन के बिना कैसे रहूंगी? क्या करूं? मुझे जलने की गंध आ रही है। जलने की महक क्यों आ रही है? क्या हो रहा है? क्या यहाँ आग लग गई है? गुड मॉर्निंग मैरी। ओह, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मैं पानी की ताकत को महसूस कर पा रही हूँ। चलो कोशिश करती हूँ। पानी रोको, आग बुझ गई है। अरे वाह लिंडा, क्या तुमने ये देखा? मेरे पास पानी की शक्ति है। और यह क्या है? पौधे? टीना, क्या तुम ये कह रही हो? शोर मत करो, मुझे और सोना है। क्या हो रहा है? मैं इन पौधों में क्यों लिपटी हुई हूँ? वाह, यहाँ इतना हरा भरा क्यों है? क्या मैंने यह किया? मेरा हाथ! ओ माँ, मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। लड़कियों, मुझे सोने दो। क्या टीना, क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, दिख नहीं रहा क्या? वाह, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं हवा की ताकत को महसूस कर रही हूँ। हाँ ग्रेस, तुम्हारे पास सच में हवा की शक्ति है। रुको, अब सब ठीक है। प्लीज कंट्रोल करो। ओह हाँ, सॉरी। उठो दोस्तों। लड़कियों, बधाई हो, हर कोई अपनी ताकत दिखाने में सक्षम था। लिंडा के पास अग्नि की शक्ति है, ग्रेस के पास वायु की शक्ति है, मैरी के पास जल की शक्ति और टीना के पास पृथ्वी की शक्ति है। तो लड़कियों, तुम सबको थोड़ा तैयार होना होगा। इतनी अच्छी शक्तियाँ हैं, पर ऐसे तो नहीं दिख सकते हैं। हम किसके साथ शुरू करें? ओह, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे मेरी शक्ति को मेरी मदद कर सकती है। इस चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। ओह, पर अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी लेंस कहाँ है? मुझे पहले लेंस ढूंढना चाहिए था और फिर चश्मा तोड़ना चाहिए था। ओह, मुझे मिल गया। वे यहाँ है, तो बस उन्हें पहनना बाकी है। ओह, यह आसान है। हाँ, तो हम ध्यान से डालते हैं। वाह, दुनिया इतनी क्लियर और उज्जवल है। मैं खुद को आईने में बेहतर देख पा रही हूँ। ओह, काश मैंने अपने चेहरे के निशान न देखे होते। ओह, मेरी क्या मदद कर सकती है? बिल्कुल, मेरे पास पानी की शक्ति है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। यह पैच आंखों के नीचे गड्ढों को ठीक करने में मदद करते हैं। हुर्रे, ये काम कर गया। मैं फिर कभी रात तक अपना होमवर्क नहीं करूँगी। चलो, अब मेरे स्किन को फिर से हेल्दी बनाएं। यह मुझे चेहरे के ब्रश और धोने के लिए फोम के साथ मदद करेगा। चलो शुरू करें। हम ब्रश पर फोम लगाते हैं और चेहरे की त्वचा की मालिश करना शुरू करते हैं। यहाँ और थोड़ा यहाँ। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हो गया, अब चलो धो ले। वाह, क्या यह सचमुच मैं हूँ? मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं है। मैं अपनी मदद कैसे कर सकती हूँ? पिंपल्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। हालांकि मुझे याद है कि बायोलॉजी में पौधों के हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। मैं अपनी जरूरत के पौधे उगा सकती हूँ, उनका रस मिला सकती हूँ और एंटी पिंपल्स का मास्क बना सकती हूँ। साइंस सबसे अच्छा होता है। वाह, इन सभी फलों और सब्जियों के साथ मैं हमेशा के लिए पिंपल से छुटकारा पा सकती हूँ। यही तो मेरा सपना था। मुझे अंगूर, खीरे, नींबू और कीवी चाहिए। हमें सभी फलों को काटने की जरूरत है ताकि उनसे रस निकालना आसान हो जाए। अब हमें सभी जरूरत की चीजों को एक छोटे मिक्सर में डालना है। अगर हम केमिस्ट्री में फेस मास्क बनाते तो एक सब्जेक्ट पूरी दुनिया खुशी खुशी पढ़ती। आशा है कि सब कुछ मेरे लिए काम करेगा। अब केवल इसे मिलाना बाकी है। वाह, ये सही लग रहा है। हुर्रे! तो मास्क बनाने के लिए एक स्पेशल मोल्ड बनानी पड़ती है। मिश्रण को मोल्ड में डालें। सब कुछ अच्छे से फैला दीजिए ताकि ये पूरे चेहरे के लिए काफी हो। और अब इंतजार करना होगा। ओह,
अब अपना चश्मा उतारे और पिंपल्स वाले चेहरे पर मास्क लगाए। चलो समय बर्बाद मत करो। मेरी त्वचा हमेशा सुबह सुबह सूज जाती है। एक रोलर की जरूरत है। हो गया। वाह, मेरे सारे पिंपल्स गायब हो गए। मेरा चेहरा चमक रहा है। छी, टीना ने अपना मास्क यहाँ छोड़ दिया है। मैं क्या? ये मेरी नाक पर क्या है? ब्लैक हेड्स? ये कैसे हटाते हैं? ओह, आग की शक्ति। बिल्कुल, मुझे कोयला चाहिए। कहा जाता है कि ये मदद करता है। तैयार। अब हमें एक मास्क बनाने की जरूरत है। सबसे पहला काम है कोयले को छोटे टुकड़ों में पीसना। यह तो बहुत ही आसान था। आग की शक्ति सच में मुझे सूट करती है। मैं बहुत ही ताकतवर महसूस कर रही हूँ। लगता है कि बहुत कम बचा है। हाँ, मास्क के लिए मुझे एक मोटी क्रीम चाहिए। ये ठीक है। कोयले में थोड़ी सी क्रीम डालें और अच्छे से मिलाएं जब तक सब घुल न जाए। मैं पहले से ही अपनी नाक के ये ब्लैक हेड्स गायब होते हुए देख सकती हूँ। हो गया। अब इसे नाक पर लगाते हैं। सारे ब्लैक हेड्स को बाय कह देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या? मेरे स्माइल ऐसी क्यों है? दांत इतने पीले क्यों हो गए हैं? मुझे पता है। मुझे टूथपेस्ट और ब्रश चाहिए। यह गैजेट निश्चित रूप से मेरे दांतों के पीलेपन को हटा देगा। वाह, देखो, ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत हर पल सफेद हो रहे हैं। हो गया। मेरे दांत सच में सफेद हैं। ओह, और यहाँ मास्क भी सूख गया है। इसे निकाल लेती हूँ। वाह, बिल्कुल सही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरे साथ सब कुछ ठीक है। हालांकि रुको, मेरे चेहरे को क्या हुआ है? ओह, वायु की शक्ति। आप मेरी मदद जरूर करेंगे। चलो थोड़ा कोल्ड पीलिंग करते हैं। ओह, मेरी त्वचा कितनी चिकनी और सुंदर है। ओह, यूनिब्रो, इसे ठीक करने की जरूरत है। मेरे पास थोड़ा सा वैक्स बचा हुआ है। अब मैं सभी अनावश्यक बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी। चलो यहाँ थोड़ा सा लगाएं और इंतजार करें। ओह, मैं लगभग वैक्स स्ट्रिप के बारे में भूल गई। इसे पेश पर चिपका दे ताकि इसे खींचकर निकालना आसान हो जाएगा। हाँ, अब मुझे ताकत जुटाने की जरूरत है। ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। ग्रेस, शांत हो जाओ। ओह, ये बहुत बुरा था। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। लड़कियों, तुम खूबसूरत जादूगरनी हो। बहुत खूबसूरत। मैं एक गाढ़ा चमकदार मेकअप करना चाहती हूँ। ओह, अग्नि की शक्ति। क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं? चलो देखते हैं। चलो फायर एरोज बनाने की कोशिश करते हैं। वाह, मुझ पर आग का असर नहीं होता। चलो कुछ ग्लिटर लगाएं। मेरे पास अग्नि की शक्ति है। मुझे चमकना चाहिए। तैयार। सुनहरा वास्तव में मुझे सूट करता है। नीला हमेशा मेरी आंखों के अनुकूल रहा है। लाइफ हैक्स हमेशा मदद करते हैं, मेकअप के साथ भी। बढ़िया। चलो मेरे होठों में थोड़ा शाइनी लगाएं। लिपस्टिक हमेशा मायने रखती है। यह बेहतर है। मैं दुनिया को जीतने के लिए तैयार हूँ। पानी की शक्ति आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मेरे मेकअप में कुछ कमी है। मुझे कुछ जेल चाहिए और ढेर सारे स्पार्कल्स। बस इन सबको मिक्स करना है और तैयार। मुझे कूल जेल ग्लिटर मिले हैं जो मेरी ब्लू शैडो के लिए एकदम सही है। हाँ, यह खूबसूरत दिख रहा है। मैं कमाल की लग रही हूँ। मेरी सुंदरता से सभी बेहोश हो जाएंगे। हरा रंग मेरी त्वचा की चमक पर प्रकाश डालता है। यह बेहतर है, पर यहाँ जरूर किसी चीज की कमी है। ओह हाँ, पलकें। चलो मैं अपनी नेचुरल पलकों को थोड़ा घना करती हूँ। वाह, अब यह अच्छा है। ओह, मेरे दिमाग में क्रेजी आइडिया है। कितना खूबसूरत डेजी। मैं निश्चित रूप से उन्हें अपने मेकअप में मिक्स कर रही हूँ। वाह, मेरे पास डेजी के रूप में फ्रेकल्स हैं। आर्टपोर्ट्स, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिनिशिंग टच। इस लिपस्टिक का कलर ग्रीन शैडो के लिए एकदम सही है। ओह, मैं अजय हूँ। मैं दुनिया को जीतने के लिए जा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, एयरफोर्स को मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे हवादार सुंदर तीर चाहिए। वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे शैडो हैं। चलो इसमें कुछ
पर्ल जोड़े, वे मेरे जैसे कोमल है। मुझे लगता है जब वे मुझे एक नए रूप में देखेंगे तो हर किसी का चेहरा लटक जाएगा। और अब मेरा हो गया। आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और अब आगे बढ़ती हूँ। वाह लड़कियों, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। प्रत्येक अपने तरीके से सबसे अलग है। बिल्कुल 10 में से 10 अंक। अरे मेरे बाल मेरी बात नहीं मानते। मैं समझती हूँ मेरे दोस्त, मैं 1 घंटे से उनके साथ उलझी हुई हूँ। कोई हेयर ब्रश मदद नहीं कर रहा। उफ, मैं थक गई हूँ। आइडिया। मेरे बाल भयानक हैं, लेकिन वायु की शक्ति निश्चित रूप से इसे ठीक करने में मेरी मदद करेगी। मेरे बालों को व्यवस्थित करने में केवल थोड़ी सी हवा की जरूरत है। वाह बढ़िया हेयर स्टाइल। ये मेरे लुक को पूरी तरह सूट करता है। तुम्हें कैसा लग रहा है दोस्त? आइडिया। मेरे मेकअप में मोती हैं, बालों में नहीं। ये एक अच्छा डिटेल होगा जो मुझे पूरी तरह से सूट करेगा। यहाँ और इधर भी लगाया, ये अच्छा लग रहा है। वाह क्या क्रिस्टल है। यहाँ यह भी एकदम सही रहेगा। बाल तुरंत शानदार दिखने लगे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे लिए खुशी की बात है। आइए कुछ और क्रिस्टल जोड़े। मैं किसी राजकुमारी की तरह चमकना चाहती हूँ। वाह मुझे सच में पसंद है। उफ, मेरे बाल भयानक हैं, खासकर ग्रेस के तेज तूफान के बाद। पर अग्नि की शक्ति, चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह ये एक फायरी हेयर स्टाइल है। ये कर्ल मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लाल कर्ल, मैं निश्चित रूप से फायर गर्ल हूँ। भग, इससे बेहतर के बारे में सोचना असंभव है। और यह हेडबैंड निश्चित रूप से मेरे फायरी लुक को पूरा करेंगे। वाह, उफ, मेरे बालों में कंघी करना भी मुश्किल है। मैं इसे हेयर स्टाइल कैसे बनाऊं? पानी की शक्ति, हमेशा की तरह आपका स्वागत है। पानी मेरा तत्व है, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वाह वेट स्टाइलिंग। चलो कुछ बॉल लगाते हैं। मैं कितनी प्यारी हूँ। टीना अब तुम्हारी बारी है। उफ, ये पोनीटेल मुझ पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो मेरे कर्ल बनाते हैं। मेरे पास अभी भी पृथ्वी की शक्ति है, इसलिए मैं अपने सिर पर एक साफ सुथरा जंगल चाहती हूँ। हाँ मैं यही देखना चाहती हूँ, लेकिन पूरे सिर पर। मेरा हेयर स्टाइल निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। अभी आप देखेंगे। बस थोड़ा सा बचा है। हाँ और यह हो गया। बस अब इसे केवल खूबसूरती से संवारना बचा है। बालों को ऐसे ट्विस्ट करें, लेकिन कुछ कमी रह गई है। आर्ट फोर्स, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। चलो मेरे बालों में कुछ जीवंत जोड़ते हैं। अरे हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। कितने सुंदर और कोमल फूल हैं। टीना तुम कमाल की दिख रही हो। मैरी तुम बम हो। लिंडा आप सभी के दिलों को रोशन करोगी। ग्रेस तुम कितनी प्यारी हो। लड़कियों सुंदर ड्रेस के लिए तुम्हें निश्चित रूप से अपना पजामा बदलना पड़ेगा। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। एक बार मुझे अपनी अलमारी में एक सुंदर लाल ड्रेस दिखाई दी थी। यह वही है जो मुझे चाहिए, लेकिन ये बहुत साधारण दिख रही है। जब मैं स्कर्ट और टॉप बना सकती हूँ, तो मुझे ड्रेस की क्या जरूरत है। चलो मैं यह पहन लेती हूँ। एकदम सही, पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, मुझे इसमें कुछ चमकीला जोड़ने की जरूरत है। वाह यह सही है। मुझे यह प्रिंट पसंद है। फिनिशिंग टच, जूते, फायर इयररिंग्स और एक पेंडेंट, ताकि हर कोई जान सके कि मेरा तत्व आग है। मैं तैयार हूँ। मुझे क्या पहनना चाहिए? एक आइडिया है। मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। बस हो गया। यह ड्रेस मेरे मेकअप से पूरी तरह मेल खाती है। पृथ्वी तक। क्या आप लुक पूरा कर सकते हो? फूल के बारे में मैं भूल गई। मैं एक सुंदर बगीचे की तरह दिख रही हूँ। चलो सुंदर इयररिंग्स, एक पेंडेंट और चमकीले गुलाबी जूते भी पहने। क्या मैं पृथ्वी की राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ? मुझे लगता है कि मैं 100% राजकुमारी हूँ और मैं फूलों की तरह महक रही हूँ। यह बोरिंग लग रहा है, पर मेरे पास एक शानदार आइडिया है।
पानी की शक्ति मुझे एक अद्भुत ड्रेस बनाने में मदद करेगी, जो निश्चित रूप से किसी और के पास नहीं होगा। मैं एक साधारण सफेद टी शर्ट से वाटर फेरी टी शर्ट बनाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए पहले मुझे इसे रंगने की जरूरत है। ये बहुत सरल है। टी शर्ट को मोड़ने की जरूरत है, इसे इलास्टिक बैंड से बांधे और इसे मनचाहे रंग के पानी में डुबोएं। मेरे मामले में यह नीला है, बेशक यह मेरा फेवरेट रंग है। हुर्रे, सब कुछ तैयार है। चलो सुंदर जूते, नीले इयररिंग्स और एक पेंडेंट भी ले। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत ही कमाल का है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं तैयार हूँ। मैंने फैसला किया है कि कोई भी मेरी इमेज से बेहतर नहीं हो सकता। मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। यह मेरे हवादार और हल्कापन को पूरी तरह से संवारेगा। या यह नहीं होगा। उफ, कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मेरे पास वायु की शक्ति है। यह मुझे 100% महसूस कराती है। यह बढ़िया है। वाह, यह मेरी कल्पना से भी बेहतर निकला। यह मेरे जीवन की सबसे अच्छी ड्रेस है। मैं एक असली राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। यह वैभव और हल्कापन मुझे और मेरी वायु की अद्भुत शक्ति को पूरी तरह से चिंतित करती है। चलो कुछ फिनिशिंग टच डालें। हाँ, मैं कमाल की हूँ। वाह, टीना पृथ्वी की शक्ति है, तुम आकर्षक हो। लिंडा आग की शक्ति है, तुम जादुई हो। मैरी के पास जल की शक्ति है, तुम प्यारी हो। ग्रेस के पास वायु की शक्ति है, तुम शानदार हो। लड़कियों, तुम अद्भुत लग रही हो। लड़के तो पहले से इन हसीनाओं के दीवाने हैं और लड़कियां बस जल रही हैं। हाँ, ये वही नर्ड है, लेकिन अब ये है ब्यूटी क्वींस। लड़कियों, तुमने उनका दिल जीत लिया। वे कितनी मस्त और खूबसूरत है। ओह, तुम क्या कर रही हो? बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है? क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो, अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है, वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली इस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक, मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। यह क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया?
एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंक लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्क शेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्क शेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो, मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है। हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी। भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ। यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, यह जैम के साथ टोस्ट। ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा।
यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे यह बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो। इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कुलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ। मैं रोक नहीं सकती। यह उंगलियां चाटने लायक है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये अटक गया। वेंसडे, मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं, मत करो। मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे, मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात। नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, स्कल, पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब। अरे नहीं, मिर्च, तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। केक। वाह, मेरे पास ओरियो कुकीज है। वाह, मैं लकी निकली। और मुझे टबैस्को सॉस मिला है। कितना भयानक। और मेरे पास सुंदर रंगीन चॉकलेट है। मुझे बस यही चाहिए। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी और इसे अपने विशेष बीटर के साथ तोड़ूंगी। हाँ, मैंने एक सुंदर चॉकलेट रेनबो बनाया है। और अब मैं एक बार में एक टुकड़ा लेने जा रही हूँ और केक पर चॉकलेट का मोज़ेक बिछा रही हूँ। लाल, नारंगी, पीला और अन्य सभी रंग। एक शानदार केक निकला। ये सुपर है। बहुत अच्छा केक। अब इस वैभव को ट्राई करने का समय है। मैं अपने लिए केक का एक टुकड़ा काटूंगी। यह लाजवाब है। चॉकलेट के साथ एक बढ़िया केक। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सुपर है। और तुम्हारे पास क्या है? और मेरे पास ओरियो है। मुझे इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, इस तरह से। वाह, मीठा टुकड़ा। मुझे ये बहुत पसंद है। चॉकलेट चिप्स तैयार है। मैंने केक को सजाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। मैं इस पर कुछ चॉकलेट फेंकूंगी।
बढ़िया, सुंदर, ये एक पांडा तैयार हो गया है। हाँ, तुम्हारा कहना सही है। मुझे तुम्हारे लिए एक टुकड़ा काटने दो। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, मेरे पांडा को मत काटो। ओ नहीं नहीं नहीं, प्लीज। ओ नहीं, मेरा पांडा केक चाकू से काटा गया है। फिर भी मैं एक टुकड़ा ले लेती हूँ। मुझे अपने केक के लिए अफसोस हो रहा है। अरे, अपना टबास्को लो और केक को सजाने की कोशिश करो। ओह, इससे केक को सजाना है। ओह, यहाँ आग है। बल्कि मुझे कुछ और करना है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक असली ज्वालामुखी बनाने की कोशिश करूंगी और इसके लिए मैं एक स्लाइड बनाऊंगी। कितना बढ़िया। तो मैं कहाँ से शुरू करूं? हाँ, बिल्कुल, चॉकलेट से। मैं इसे ग्रेटर पर कद्दूकस कर लूंगी और ज्यादा। मुझे एक ब्लैक चॉकलेट माउंटेन चाहिए। लगभग हो गया। हाँ, अब तीखेपन के लिए बस थोड़ा सा टबास्को सॉस डाल देती हूँ। सब कुछ अंदर डाल दूंगी। ये एक असली ज्वालामुखी होगा। बढ़िया, देखो, ये एक असली ज्वालामुखी की तरह है ना? ओह, यह नियंत्रण से बाहर हो गया है। ओह, ये विस्फोट होने वाला है। ओह, कितना भयानक। सॉस मुझ पर उड़ रहा है। ज्वालामुखी फट रहा है। ओह, लगता है अब सब कुछ थम गया है। एक सूटकेस? इसका क्या मतलब हुआ? M&M's और साथ में खिलौना भी है। यह एकदम सही है। हुर्रे, मुझे कोको मिला है। वाह, सुपर। और दूध के साथ स्ट्रॉ भी है। वाह, स्वादिष्ट दूध। मैं इसमें व्हिप्ड क्रीम बनाऊंगी इससे। ओह, मैं कितनी थक गई हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा निकला। और यहाँ यह मेरे पास है। मैं केक पर एक विशेष मोल्ड डालूंगी और अपनी व्हिप्ड क्रीम डालूंगी, जिसे मैंने अभी खुद बनाया है। और इस पर कोको पाउडर डालना है। और अब क्या होने वाला है? वाह, क्या सब तैयार है? अब मैं यह करूंगी। ओह, असल में नहीं। ठीक है, खैर यह काम करेगा। तुमने इसे मजेदार किया। खैर, इतना भी बुरा नहीं है। मैं इस भव्य कोको केक का एक टुकड़ा काटने और लेने जा रही हूँ। मेरे पास आओ। आ जाओ मेरे पास। ओ नहीं, वो गिर गया। ऐसा कैसे? ओहो, मैं पूरा कोको में ढक गई हूँ। मैं इसे चाकू से नहीं खाऊंगी। मेरे पास एक चम्मच है। मैं सिर्फ ऊपर से ले लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट केक। कोको और व्हिप्ड क्रीम एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैं बहुत खुश हूँ। स्वादिष्ट तुमने कहा? और मैं एक चम्मच के साथ केक के बीच में स्कूप करने जा रही हूँ और मैं इसे खाऊंगी। यह स्वादिष्ट है। लाजवाब। अरे, तुम्हें इसे केक को सजाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं अभी सभी कुछ सजाऊंगी। लेकिन पहले मैं इस अद्भुत स्वादिष्ट केक को खाऊंगी। खुद को रोकना असंभव है। बहुत बढ़िया। और अब M&M's। यह सीधे जाता है इस गड्ढे में। यह बहुत सुंदर है। मैं इसे किनारे पर भी सजाऊंगी। और खैर, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं शायद इन्हें डालूंगी यहाँ पर। कैंडी के पूल में तैरना कितना मजेदार है। लेकिन तुम्हें केक को सजाना है, खेलना नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें समझ गई। मैं उन्हें किनारों पर रख देती हूँ। बहुत बढ़िया, कितना सुंदर। अरे ब्लू, हम कहाँ हैं? जागो। वाह, मैं इसे इस तरह खाऊंगी। कितना बढ़िया। वह क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें खाना चाहती है। अरे नहीं, क्या वह वास्तव में मुझे खाना चाहती है? ओह, क्या चल रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। केक सजावट से बाहर? यह क्या है? ओह वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। वाह, ठीक है, और मैं केक खाऊंगी। ओहा, बढ़िया। मैंने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट केक बनाया। अद्भुत। मेरे पास इस बॉक्स में क्या है? बहुत दिलचस्प है। यह चमक रहा है। वाह, यह क्या है? यह बहुत दिलचस्प है। 2 बक्से।
और ये खड़खड़ा रहे हैं। कितनी अजीब आवाज है, इस पर डांस भी कर सकते हैं, कितना बढ़िया। अरे तुम क्यों नाच रही हो, तुम क्या कर रही हो? हम थोड़े बहक गए थे। मैं पैकेज खोलूंगी। हाँ, यहाँ क्या है? कैंडी अच्छा है, शायद यह स्वादिष्ट हो। और मुझे यहाँ इससे क्या करना है? हाँ मैं समझ गई, मैं उन्हें इस ब्लैक पेपर क्रशर में डालूंगी, बहुत सारे कैंडी। और अब मैं केक को पाउडर कैंडी से सजाने जा रही हूँ। बस जरा इस पाउडर को देखो, कितना चमकदार है, सुंदर और अच्छा। वाह, ये तो एक मास्टरपीस है। बेशक मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब इस केक को चखना होगा। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मैं अब इसे खाने जा रही हूँ। वाह स्वादिष्ट। ओह यह क्या है? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही खट्टा है। ओह कितना खट्टा। ये कब खत्म होगा? ओह मैं एक मेढक की तरह हरी हो गई हूँ। अरे ये तुमने क्या पहन रखा है? मुझे क्या हो रहा है? बचाओ, मेरे पास मत आना, हमें इसे टेप करना चाहिए। हाँ यह बेहतर होगा। और इस स्टिकर के बारे में नहीं भूलना है। वाह हमने कर लिया। ओह तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वाह चॉकलेट केक, यह अच्छा है। वाह इतनी क्रीम, बढ़िया है। और तुम्हारे पास क्या है? हाँ बाबा, आओ देखिए कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। यह दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट है। मुझे लगता है मैं सब खा लूंगी। यम यम, यह कुछ बहुत कमाल का है। हाँ ये एक अद्भुत चॉकलेट है। तुम फिर से भूल गई, केक को सजाना जरूरी है। ओह हाँ हाँ, अब मैं यह करूंगी, इन चॉकलेट को एकदम बीच में। मैं उन्हें खाना चाहती हूँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। और अब मैं यह स्नीकर्स लूंगी और इसे किनारे पर लगाऊंगी। ओह, और अब इस चॉकलेट बार की बारी है। मैं इस ट्रायंगल को लेकर यहाँ सजाऊंगी। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर चॉकलेट केक। बस थोड़ा सा बचा है। मेरे पास कुछ बाउंटी है और मैं उन्हें इस तरह रखूंगी। मुझे दुनिया का सबसे चॉकलेटी केक मिला। बढ़िया। और अब इसमें चाकू डालने और इस स्वादिष्ट का एक टुकड़ा काटने का समय है। हाँ हमें यही चाहिए। अरे यह क्या हो रहा है? देखो चॉकलेट कैसे खाया जाता है, बस ऐसे। क्या? यह क्या? मैं अपने शानदार चॉकलेट केक का मजा लेना जारी रखूंगी। वाह ये बहुत ही अच्छा है। एक और टुकड़ा, किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। अरे रुक जाओ, यह मेरा केक है, ऐसे नहीं करो। अच्छा ठीक है, अब मैं इसे इस तरह से नहीं खाऊंगी, मैं पूरा केक खा लूंगी। इस चॉकलेट से दूर रहना असंभव है। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। कितना मजेदार। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं चॉकलेट में पूरी ढक गई हूँ। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ तुम्हारा केक बहुत स्वादिष्ट था। अब मैं अपने केक के पास जा रही हूँ। क्रीम बहुत बढ़िया है। मैं नीली क्रीम के साथ केक के ऊपर पर शाही गहने बनाऊंगी। ओह और ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। समुद्र की लहर का रंग, बस अपनी उंगलियों को चाटते रहने का मन हो रहा है। हाँ और अब थोड़ा बैंगनी। बस या अब थोड़ा और, एक बार और ब्लू, थोड़ा और। वाह। और अब मैं एक चेहरा बनाऊंगी। मैं क्रीम से इसके दांतों और भौं को भी बनाऊंगी। मैं उसके होंठ भी बनाऊंगी। वाह ये सच में प्यारा है। और अब हम इसे खाना चाहिए। मैं एक चम्मच ले लेती हूँ। नहीं,
मैं इस तरह केक से सारी क्रीम चाट सकती हूँ। हाँ, स्वादिष्ट। और अब तुम यह लो। ओह, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। लेकिन यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट है। लेकिन लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेकअप वास्तव में तुम पर सूट करता है। अगली बार ऐसा मत करना। ओह, ये बच्चे। और मेरे पास यहाँ क्या है? हाँ, तो मैं केक को 2 भागों में बांट दूंगी। मैं इसे बीच से गोल से काटकर निकाल दूंगी। एकदम सही। ओह, मुझे लगता मैं एक और मास्टरपीस तैयार कर रही हूँ। मैं यहाँ गम का एक गोल टुकड़ा डालने जा रही हूँ। यह लंबा है। यह अच्छे से स्ट्रेच होता है। चलो, अब मैं इन सफेद पट्टियों को बिछाने जा रही हूँ और मैं इन्हें आपस में जोड़ रही हूँ और मेरे पास एक सुपर गम होगा। यह बेहतर है। मैं इसे बीच में रखूंगी और इसे दूसरे केक से ऊपर से ढक दूंगी। यह दिलचस्प निकला। मैं गम की इस विशाल गेंद को ले लेती हूँ और इसे अच्छे से बेल लेती हूँ। मैं एक बड़ा गम पैनकेक बनाऊंगी और इसके साथ केक को कवर करूंगी। यह बहुत अच्छा निकला। हमें और सजाना होगा। इसका स्वाद अच्छा है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। गम केक तैयार है। ओह, एक सुपर केक है। सबसे सुंदर केक जो मैंने कभी देखा है। यहाँ से हम गम खींचते हैं और ये निकलता है। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह मुझे दो। मुझे भी यह चाहिए। स्वादिष्ट। और मेरे पास एक चम्मच है और मुझे लगता है मैं यह केक खाऊंगी। इसमें स्ट्रॉबेरी और वनीला का स्वाद है। और बबल के बारे में क्या ख्याल है? मैं एक छोटा सा फुलाने की कोशिश करूंगी। ओह पेज, देखो इस बबल गम को। ओह, क्या तुमने इसे ज्यादा नहीं किया? ओह, मुझे उम्मीद है कि वह ठीक है। चलो उस केक को जल्दी खाते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ इतने सारे अलग अलग रंग हैं और हमारे पास कुछ घड़ियाँ भी हैं। पता नहीं इनकी क्या जरूरत है। यह बहुत आसान है। हमें अलग अलग समय तक ड्राइंग पूरी करनी होगी। वाह, कितना अच्छा। ओह, मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। लगता है एमा को सदमा लग गया है। उसे तुरंत होश में लाने की जरूरत है। मुझे क्या हुआ? मुझे काम करने के लिए 1 मिनट दिया गया था और मेरे पास केवल 10 सेकंड है। ओह, मैं कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, मैं पक्का इसे 1 मिनट में बना लूंगी। मैं सबसे लकी हूँ। मुझे 100 सेकंड में ड्राइंग पूरी करनी है। जीत मेरी जेब में है। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। सबसे पहले सभी जरूरी रंग को एक जगह डालें और एक पजल बनाएं। उसके बाद मुझे एक यूनिकॉर्न पॉपिट लेना होगा और इसे पेंट में डुबाना होगा। हाँ, चलो मैं निकालती हूँ उसे। हाँ, यह सही रहेगा। उसके बाद मैं इससे एक खाली शीट पर प्रिंट करूंगी। हाँ, इस तरह से। एकदम सही। और मेरा हो गया। ओह, मैंने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। ओह, वाह, क्या है? मेरी ड्राइंग बहुत अधिक क्रिएटिव दिख रही है। ओह नहीं, ये यूनिकॉर्न की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ और करना होगा। ओह हाँ, बिल्कुल। हाथ। हथेली यूनिकॉर्न के चेहरे के समान है। अगर मैं अपने हाथ के चारों ओर इसे ऐसे करती हूँ और कुछ छोटे छोटे डिटेल्स इसमें जोड़ती हूँ तो मुझे एक असली मास्टरपीस मिलेगी। हाँ, बस अब मुझे इस पर रंग लगाना है। थोड़े छोटे छोटे बारीक काम। हाँ, देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है। मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, खास करके यूनिकॉर्न के। हाँ, अब यह बहुत समान लग रहा है और मैंने इसे समय पर कर लिया। और मैं शायद अपने फेवरेट तरीके से ड्रॉ करूंगी, एक सिरिंज और अलग अलग रंगों के पेंट का उपयोग करके। उसकी मदद से मैं सही बाल और पूंछ बना सकती हूँ। हमें बस पेंट की बूंद को निचोड़ने और इसे एक छोटे से स्पैचुला के साथ मिलाने की जरूरत है। इस तरह से। वाह, बहुत सुंदर। और इसके बाद सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसमें सिल्वर और गोल्ड को मिला सकते हैं।
बहुत बढ़िया। फिर उन्हें मेरी पेंटिंग पर स्प्रे कर सकते हैं। देखो ये कितना सुंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इसे दिए गए समय में करने में कामयाब रही। तो अब यह विनर चुनने का समय है। तो हाथ के साथ काम बेशक अच्छा है, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे पॉपिट से प्रिंट करना उतना पसंद नहीं आया। यह बहुत आसान है। हाँ, ओह वाह, लेकिन जैस का काम तो बहुत ही अच्छा है। इसे किसी म्यूजियम में संभाल कर रख सकते हैं। यूनिकॉर्न, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? वह सहमत है। सो जैस, तुम्हारी जीत पर बधाई। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं ही जीतने वाली हूँ। यह सही नहीं है। जैस, अब ये यूनिकॉर्न तुम्हारा है। वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, उसके लिए तुम्हें उसको प्यार से कुछ खिलाना चाहिए। ओह, कितना प्यारा है। उसने मेरे हाथ से खा लिया। ये बहुत अच्छा है। इस बार तुम्हें ड्रॉ करना होगा। यह क्या है? चलो दिखाओ। और यह है स्पाइडरमैन। शायद तुम में से कुछ उसे जान पाएंगे। ओह वाह, कितना अच्छा। और उससे भी ज्यादा अच्छा कि मुझे 60 सेकंड मिले हैं। ओह, और मुझे केवल 10 सेकंड मिले हैं। हाँ। और मेरे पास 100 सेकंड है। मेरे पास जीतने का मौका है। मुझे लगता है कि किसी अन्य की क्षमताओं के बिना कोई रास्ता नहीं है। मतलब फ्लैश की सुपर गति के बिना। चलो चलते हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या हो रहा है? खैर चलो, काम शुरू करती हूँ। बट क्या, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, तैयार। समय धीमा हो गया है। इसका मतलब है कि मैं बिना किसी समस्या के उतना ही ड्रॉ कर सकती हूँ जितना मुझे चाहिए। और ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। चलो अब आउटलाइन से शुरू करते हैं। पहले लाल और अब ये ब्लू रंग। और क्या करूं मैं? चलो मैं उसके मसल्स बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत मजबूत आदमी है। हाँ, एक भी सेकंड नहीं गुजरा और मेरा काम तैयार है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निकला। हाँ, चलो अब असली समय में वापस आते हैं। मुझे सादे कागज की क्या जरूरत है? मैं पिक्सेल आर्ट बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे चेकर्ड नोटबुक की जरूरत होगी। हाँ, मैं इस पर स्पाइडरमैन बनाऊंगी। ओह, यह क्या है? ये कैसा फ्लैश है? क्या कर रही हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने अभी स्पाइडरमैन की तस्वीर लेने का सोचा। तुम्हें बस सही फ्रेम पकड़ना होगा। मुझे एक सही पिक्चर चाहिए। ओह हाँ, तैयार। और अब यह ड्रॉ करने का समय है। ऐसा करने के लिए 2 पेंसिल को एक साथ कनेक्ट करें, फिर एक को फोटो पर और दूसरे को कागज पर रखें। मुझे लगता है कि इस तरह के आविष्कार के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यह वास्तव में अच्छा है। मैं जीनियस हूँ। चलो उसके पैर ड्रॉ करती हूँ, सर और हाथ। ओह, समय समाप्त हो गया। बट मेरा बन गया। ये अच्छा बना है। क्या एमा, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास अभी भी बहुत समय है। मेरे पास अपनी ड्राइंग को अच्छी तरह से पेंट करने का काफी समय होगा। हाँ, मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। थोड़ा सा और बचा हुआ है और अब मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया है। हालांकि स्पाइडरमैन काफी छोटा निकला। वो हम देखेंगे। जेस, तुमने 10 सेकंड में ऐसी सुंदर ड्राइंग कैसे बना लिया? मुझे लगता है तुमने चीटिंग किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बस ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। फिर तुम्हारे टेबल पर फ्लैश मास्क कहाँ से आया? नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। ओह नहीं। ब्रावो स्पाइडरमैन, तुम हमेशा की तरह कूल हो। चलो देखिए कि एमा ने कैसी ड्राइंग बनाई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। कितना छोटा ड्राइंग है। यह अच्छा है कि स्पाइडरमैन के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये बहुत अच्छा है। हमें यह पसंद है, लेकिन चलो ठीक है। वाह, ये एक असली पिक्सेल आर्ट है। कूल आइडिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिल्कुल समान निकला।
लिंडसे बधाई हो, तुम इस बार जीत रही हो। हुर्रे! अब मेरा दोस्त स्पाइडरमैन है। कूल! वाह! कितना अच्छा। और उससे कॉटन कैंडी लेना दोगुना अच्छा है, खास करके जब कॉटन इतना स्वादिष्ट हो। मैं लकी हूँ। पता नहीं इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। कुछ बहुत ही अच्छा। पिकाचू के रूप में एक विशाल बैकपैक, कई तरह के कैंडी से भरा हुआ। मेरे पास कितना सेकंड है? 10 सेकंड। मैं जल्दी कुछ सोचूंगी। और मेरे पास पूरे 100 सेकंड है। वाह! और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। हाँ, मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन जल्दी में पिकाचू को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा बनेगा। ठीक है, मैं दोनों हाथों से ड्राइंग शुरू करती हूँ। हाँ, थोड़ा इधर और। चलो, मेरा लगभग हो गया है। और बस इधर। 2 सेकंड। हाँ, मैंने कर लिया। लड़कियाँ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं इंटरनेट से देखकर पिकाचू की एक तस्वीर ड्रॉ करना चाहती हूँ। हाँ, ये वाला सही है। शायद मैं इस पर कुछ कर पाऊँ। चलो, अब शुरू करती हूँ। बस आउटलाइन बना लेती हूँ पहले, और उसके बाद आँख, कान। और देखो मेरे पिकाचू को कितना सुंदर लग रहा है। नकल करना बोरिंग है। मैं एक असली DIY बनाने जा रही हूँ। देखो, ये एक पोकेबॉल है और ये खुल सकता है, और इसके अंदर छोटा पिकाचू बैठा है। अब केवल इस पोकेबॉल को पेंट करना बचा है। वाह, बहुत बढ़िया। और इसके साथ पिकाचू जो इसमें छिपा हुआ है वो तो और भी प्यारा है। ओह नहीं, मेरा काम बाकी की तुलना में कमजोर दिख रहा है। क्या करूं? अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे किसी और का काम बर्बाद करना चाहिए, और मुझे पता है कि कैसे करना है। और इसके लिए सिर्फ इस कमरे को बहुत 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 गर्म बनाना ही काफी होगा। चलो चलो चलो। हाँ, इतना काफी है। यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ये गर्मी का मौसम नहीं है। उफ, क्या करूं? अरे, क्रेयॉन गर्मी से पिघलने लगे। अब मैं उनके साथ कैसे ड्रॉ कर पाऊंगी? ओह, मेरा भी। अब मेरा काम बर्बाद हो गया है। ओह, मैंने कितनी मेहनत की थी। ओह, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं इसे और भी खराब कर रही हूँ। क्या करूँ? ओह, बस केवल 3 सेकंड बचे हैं। उफ, मेरे पास अभी भी एक मौका है। हालांकि ये देखती हूँ कि मेरी ड्राइंग अब कितनी भयानक दिख रही है। मुझे बहुत संदेह कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगी। ओह, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलो, अब सामान्य टेम्परेचर वापस कर सकते हैं, और यह विनर चुनने का भी समय है। अब मेरा काम भी उतना बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं जैस के काम से। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये एकदम बेकार दिख रहा है। ये ऐसा है मानो कैनवास पर पेंट लगाया गया हो। इसके बाद लिंडसे का काम आता है, और यह भी उतना ही बुरा है। तुम लोगों को क्या हो गया है? सारा काम इतना भयानक क्यों है? लेकिन मुझे एमा का पिकाचू पसंद है। ये साधारण है, लेकिन बाकी सभी के कामों से जरूर अच्छा दिख रहा है। तो बधाई हो, अब बैकपैक और उसके अंदर की चीजें तुम्हारी है। ये लो, पकड़ो। कूल! अब आखिरकार मैं इन चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। वाह! वे सब पिघल क्यों गए हैं? उन्हें खाना भी असंभव है, और अब पूरा बैकपैक चॉकलेट से सना हुआ है। ये कितना गंदा लग रहा है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। नहीं मैरी, तुम्हें अपनी उंगलियों को फाउंटेन में नहीं डालना है। चलो कैंडी का इंतजार करें। तो हमने इंतजार किया। ये कैक्टस है। तुम्हें क्या मिला है? ओ यार, चिंता मत करो मैरी, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। ये गमी आइज है। ये सही नहीं है। मुझे लगता है सब सही है। इसकी महक कितनी अच्छी है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में 2 खाऊंगी। स्वादिष्ट।
और मुझे ये रंगीन गमी रिबन बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा है। और वैसे मैरी, इन गमी के अंदर स्वादिष्ट जेली है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। और अब अपने गमी को जल्दी फाउंटेन में डालो। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ गमी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा है और कितना स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि अब 2 ही स्टिक्स बचे हैं, लेकिन मैं सारे खा जाऊंगी। हे मेरी देखो, अब मेरा गमी कैंडी चॉकलेट में ढकने वाला है। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं यह हमेशा खा सकती हूँ। ओह मैरी, लग रहा है तुम मुझसे जल रही हो। केट कैंडी के साथ बहुत लकी है और मेरे पास एक कैक्टस है। हाँ, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। वाह, अपने आप को रोक पाना असंभव है। ये सब बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है मैरी, मेरा हो गया। लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट है, ये कोई समस्या नहीं है। मैं इन सबको चाट लेती हूँ। ओह जाहिर है, ये मेरे कैक्टस को खाने का समय है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत कांटेदार है। या हो सकता है कि चॉकलेट के साथ कैक्टस को खाएंगे तो इतना कांटेदार नहीं होगा। इसे जांचना होगा। नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं उसे फिर से चॉकलेट में डालती हूँ। तुम क्या कर रही हो मैरी? ओह, यह काम किया। देखो, ये एक आइसक्रीम जैसा दिख रहा है। मैं इसे खाऊंगी। स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण, यह सुरक्षित है। एक भी कांटा नहीं। मैरी, यह मत भूलो कि सभी कांटे अंदर हैं। सावधान रहना। खैर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। स्वादिष्ट। ओह, मेरे मुंह में कुछ चुभ रहा है। सच में कैक्टस कांटे। ओह, कोई उन्हें हटाओ। मैरी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये अच्छी बात है कि मेरे पास ट्विज़र है। मुझे अपनी जीभ दो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, दर्द हो रहा है। सावधान रहो। कैक्टस खाते समय तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हारा हो गया? ओह वाह, बढ़िया। अच्छा किया केट, धन्यवाद। कोई बात नहीं दोस्त। वाह, केला और मीठे स्प्रिंकल्स, बढ़िया है। इस बार तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। कच्ची मछली? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है केट। ठीक है, मुझे पहले करने दो। वाह, स्वादिष्ट केला। मैं इसे छील दूंगी। यह अच्छा लग रहा है। अब इसमें चॉकलेट लगाऊंगी। केला और चॉकलेट की जोड़ी सबसे अच्छी है। वाह, और अब इसे स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। यह इस तरह से अधिक सुंदर और स्वादिष्ट होगा। वाह, यह आश्चर्यजनक निकला। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट। अब मैं हमेशा चॉकलेट के साथ ही केला खाऊंगी। ओह, खैर केले खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी स्प्रिंकल्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है। इसे फाउंटेन में डाल सकते हैं तो चॉकलेट और भी स्वादिष्ट होगी। कितना सुंदर, यह अद्भुत लग रहा है। वाह, फाउंटेन ने रंग बदल लिया है। वाह वाह, पर कितने अफसोस की बात है कि मुझे सुंदर चीज में इस घिनौनी मछली को डालना होगा। ठीक है, अभी या बाद में यह करना ही होगा। चलो मछली, इस चॉकलेट में डुबकी लगा लो। यह अच्छा लग रहा है। हालांकि यह अभी भी कच्ची मछली है, केवल चॉकलेट में। ठीक है, मैं खाती हूँ। सच कहूँ तो यह भयानक है। घिनौना स्वाद, मुझे बुरा लग रहा है। ओह सॉरी केट। चॉकलेट में कच्ची मछली केवल मछली से भी बदतर हो सकती है। बेचारी केट, वो इस दौर में बहुत बदकिस्मत निकली। शायद किसी तरह उसकी निराशा को कम किया जा सकता है। या लो केट, इस स्ट्रॉ को पकड़ो। और मुझे इसके साथ क्या करना है? ओह, मुझे पता है। अच्छा आइडिया मैरी। आप फाउंटेन से सीधे चॉकलेट पी सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैं सहमत हूँ। आशा करती हूँ कि चॉकलेट फाउंटेन कभी खत्म ना हो। ओह, हमने ये सब पिया केट? हाँ, और यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था।
वाह, क्या वो मकई है? क्या मुझे वास्तव में उस पर चॉकलेट डालना है? लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं है क्योंकि मेरे पास हब्बा बब्बा है। यह पहले से ही स्वादिष्ट है और यह चॉकलेट के साथ भी स्वादिष्ट होगा। मैं पहले शुरू करूंगी। मैं निश्चित रूप से जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करो। चलो देखेंगे, देखते हैं। स्वादिष्ट। मैं चॉकलेट में रिबन कैसे डुबाऊं? मुझे पता है, मैं चॉकलेट को सीधे बॉक्स में डालूंगी और अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ठीक से हिला दूंगी ताकि रिबन सभी चॉकलेट से ढक जाए। वाह, ये बढ़िया निकला। अब मेरे पास चॉकलेट गम है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह वाह, स्वाद वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे अपने मुंह में पूरी तरह से भर दूंगी। स्वादिष्ट। और अब यह चॉकलेट मेगा बबल का समय है। वाह, यह अच्छा निकला। और इतना ही नहीं है, मेरे पास एक दूसरा गम है। चलो फाउंटेन में जाओ। मैं वही काम करूंगी। फिर से अच्छे से हिला दिया और चलो अब देखते हैं। और इसे बड़े चाव से खाऊंगी। बढ़िया। तुम्हें खाते देखकर तो लालच आ रहा है केक। वाह, और बबल कितना अच्छा है। हाँ, वह तो है। और तुम्हारा मकई कैसा है? अभी भी यहाँ है। मैं इसे खाना भी नहीं जानती। ठीक है, मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। शायद ये स्वादिष्ट हो जाएगा। अच्छी खुशबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ठीक ही है। कैक्टस जैसा नहीं है पर हबा बबा जैसा भी नहीं है। और क्या होगा अगर हम इस मकई को थोड़ा सुधार करें? मेरे पर्स में एक बर्नर था। इसे चालू करें और गर्म करते हैं। अगर मैंने सब कुछ सही ढंग से किया है तो मुझे एक सुगंधित महक मिलनी चाहिए। पॉपकॉर्न। देखो केट, यह भी चॉकलेटी है पर इसका स्वाद कैसा है? बढ़िया। अगर पास में पॉपकॉर्न हो तो इसका मतलब है कि आप शानदार वीडियो देख सकते हैं। ओह, कुकिंग चैलेंज। कूल, मुझे ये पसंद है। यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि अंत में कौन जीतेगा। वाह, मुझे भी पॉपकॉर्न पसंद है। जबकि मेरी वीडियो देखने में व्यस्त है, मैं उसका पॉपकॉर्न चुरा सकती हूँ। दर्द हो रहा है। बिना पूछे मेरा पॉपकॉर्न मत लो। देखो, यहाँ एक ऐसा रोमांचक क्षण है। ठीक है, अपने पॉपकॉर्न खाओ, लालची। इस चॉकलेट फाउंटेन से अपने को रोक पाना असंभव है। कितना स्वादिष्ट हो। और यहाँ ट्रीट है। वाह, मेरे पास ओरियो कुकीज है। कूल। तुम्हें क्या मिला है? और मेरे पास कोई कैंडी नहीं है। यह नींबू है, एकदम खट्टा। मैं अभी से कल्पना कर सकती हूँ कि उन्हें खाते समय तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। हाँ, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। हो सकता है कि अगर चॉकलेट में नींबू डालते हैं तो इतने खट्टे नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। हमें जल्दी करना होगा। चलो करती हूँ। नहीं, अभी भी खट्टा है। मैं आज इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या कहूँ। मैरी, मुझे कोई समस्या नहीं है। ओह, तुम कितनी रूड हो। ठीक है, खट्टी नींबू, फाउंटेन में जाओ। मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। कुछ भी नहीं बदला, अभी भी खट्टा। ठीक है, बस उन सभी को जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। केट, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना खराब है। हाँ, तुम्हें देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। बस एक लास्ट पीस बचा हुआ है। ओह मेरी, ऐसे क्यों रोना? नैपकिन पकड़ो, अपना चेहरा पोंछ लो और तुम फिर से सुंदर बन जाओ। ओह धन्यवाद केट, तुम बहुत अच्छी हो। छी मैरी, मैंने कहा अपना चेहरा पोंछो, अपनी नाक मत छिड़को। छी, इसे फेंको, घिनौना। ओ वैसे मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर सकती। मेरे पास मेरा ओरियोज है। माफ करना मैरी, मैं अब और तुम्हारे ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं स्वादिष्ट कुकीज मेरा इंतजार कर रही है और मैं उन्हें जल्दी से खाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी। चॉकलेट में चॉकलेट कुकीज, बढ़िया कॉम्बो। कितना स्वादिष्ट। बस अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक है यह। वाह। बस एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हमें सभी कुकीज को पैक से बाहर निकाल ले और उन्हें ठीक से छोटे टुकड़े में करने की आवश्यकता है। कराटे के गुण यहाँ काम आएंगे। और अब एक हेड बाट, बढ़िया, सब करना है।
केट, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। आखिरकार मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ओरियोस टुकड़ों के साथ एक बैग में चॉकलेट डाल सकते हैं। इसमें एक स्टिक डालें और इसे फ्रीज करें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। बढ़िया, मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी और अब मैं टाइम सेट कर देती हूँ। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। सुपर, इसे बाहर निकालने का समय है। वाह, लगता है यह काम किया। हे केट, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसे छड़ी से लेते हैं, इसे पलट देते हैं और बैग को हटा देते हैं। कूल। देखो मैरी, एक अद्भुत ओरियो आइसक्रीम निकला। बहुत स्वादिष्ट। और अगर इसे फाउंटेन में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ चॉकलेट। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। केट, मुझे लगता है कि तुम मुसीबत में हो। तुम कैसी हो? असल में जमी हुई। फिर तुम्हें तुरंत गर्म करने की जरूरत है। चलो, अपने आप को कंबल के साथ कवर करो। चलो। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम। धन्यवाद मैरी, एक दोस्त की मदद करने में खुशी हुई। केट कितना ललचा कर खा रही है। खैर, वो तो मुझे देगी नहीं। या लो मैरी, आखिर तुमने मेरी मदद की है। दिलचस्प। यह यहाँ क्या है? वाह, मार्शमेलो। अरे बाप रे, कितना भयानक। हाँ, ये पक्का है। मेरे पास बदबूदार चीज है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो तुम्हें इस गन से बचाएगा। केट, चीज को जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। क्या मुझे इसे खाना होगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूं, तो क्या यह इस तरह से महकना बंद कर देगा? मेरी राय में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मैं एक छोटा सा बाइट लूंगी। घिनौना। इस भयानक चीज का आविष्कार आखिर किसने किया? ये केवल चूहों को खिलाने लायक है। कितना बेकार। ओह, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे इस घिनौने स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए तुरंत। ओह, चॉकलेट, मुझे यही चाहिए। बढ़िया है। ओह, लेकिन मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। मुझे अपना चेहरा पोंछना है। कुछ ढूंढना होगा। ये केट, ये मेरी टी शर्ट है, कोई तौलिया नहीं। अपने से साफ करो। मैं अपने आप को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती थी। और मेरे बारे में क्या? ओह, ये अजीब निकला। अरे मैरी, तुम अपना मार्शमेलो क्यों नहीं खाती हो? ओह हाँ, मेरे मार्शमेलो वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। मैं फिर से चॉकलेट में मार्शमेलो को डालूंगी। स्वादिष्ट। वाह, मैरी को खाते देखकर लालच आ रहा है। मैं भी खाना चाहती हूँ। सॉरी केट, लेकिन मार्शमेलो मेरे हैं तो मैं उन्हें खुद खाऊंगी। बस ऐसे ही, एक एक करके। स्वाद तो बस कमाल का है। ओह, एक मार्शमेलो फव्वारे के ऊपर गिर गया। मैं उसे वापस ले लूंगी। इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, तो यह बात है, तुम तलवारबाजी करना चाहती हो और जो जीतेगा उसे आखिरी मार्शमेलो मिलेगा और वह मैं हूँ। अब मैं इसे खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है यह। ठीक है, लेकिन मैं बाकी खाऊंगी। वैसे 2 और बचे हैं। मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। हाँ, इसकी महक बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट। मैरी, वे तुम्हारी नाक में थे। तो क्या वे उतने ही स्वादिष्ट थे? ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे, उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है, जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है।
मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी रूफ फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह।
लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो। वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़ी सी लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही। एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो।
कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टूप के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह वाह, देखो मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने विल और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभी हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है। हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे लें।